सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम भारत के यूनेस्को विरासत स्थलों का अध्ययन करेंगे। एक है अजंता गुफाएं। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ पर हैं अजंता गुफाएं? अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। अजंता गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। दूसरा है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। एलोरा की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। एलोरा गुफाओं को कब शामिल किया गया? एलोरा गुफाओं को 1983 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 600 से 730 ईस्वी में करवाया था। कब हुआ था निर्माण? एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 600 से 730 ईस्वी में करवाया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। एलोरा की गुफाएं हिंदू, जैन व बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। एलोरा गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? एलोरा की गुफाएं हिंदू, जैन व बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तीसरा है आगरा का किला। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है आगरा का किला? आगरा का किला उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगरा के किले को 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। आगरा के किले को कब किया गया शामिल? आगरा के किले को 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। आगरा के किले का निर्माण 1665 से 1673 ईस्वी में अकबर ने करवाया। आगरा किले का निर्माण किसने करवाया? आगरा किले का निर्माण 1665 से 1673 ईस्वी में अकबर ने करवाया। चौथा है ताजमहल। ताजमहल उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है ताजमहल? ताजमहल उत्तर प्रदेश में है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। ताजमहल को कब किया गया शामिल? ताजमहल को 1983 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने मुमताज़ की याद में करवाया। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने मुमताज़ की याद में करवाया। पांचवा है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। कहाँ पर है कोणार्क का सूर्य मंदिर? उड़ीसा में। कोणार्क के सूर्य मंदिर को वर्ष 1984 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? कोणार्क के सूर्य मंदिर को वर्ष 1984 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में गंग वंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में गंग वंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। छठा है महाबलीपुरम के स्मारक। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में है। कहाँ पर है महाबलीपुरम के स्मारक?
तमिलनाडु में है। इन्हें वर्ष 1984 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। कब किया गया शामिल इन्हें? इन्हें वर्ष 1984 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया। रथ मंदिरों की संख्या 5 है। इसमें सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। कौन सा सबसे छोटा रथ? द्रौपदी रथ। और कितनी संख्या है इनकी? इनकी संख्या कितनी है? 5। 7वां है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कहाँ पर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? असम में। वर्ष 1985 में इसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। 8वां है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कहाँ पर है मानस राष्ट्रीय उद्यान? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। मानस राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। 9वां है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है। कहाँ पर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान? भरतपुर राजस्थान में। इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। इसे पक्षियों का स्वर्ग स्थल भी कहते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग स्थल भी कहते हैं। यहाँ पाइथन पॉइंट है जहाँ पर अजगर देखे जा सकते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में एक पाइथन पॉइंट है जहाँ पर अजगर देखे जा सकते हैं। 10वां है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट गोवा में स्थित हैं। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट गोवा में स्थित हैं। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को वर्ष 1986 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को वर्ष 1986 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। 1605 में बना बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा का प्रसिद्ध चर्च है। इस चर्च का नाम क्या है? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा का क्या है? प्रसिद्ध चर्च है। कब बना था? 1605 में। ग्यारहवां है खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर हैं? खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिरों को 1986 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। खजुराहो के मंदिरों को कब किया गया शामिल? खजुराहो के मंदिरों को 1986 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 1050 ईस्वी में चंदेल शासक विद्याधर ने महमूद गजनवी पर विजय के उपलक्ष्य में जिला छतरपुर मध्य प्रदेश में बनवाया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 1050 ईस्वी में चंदेल शासक विद्याधर ने महमूद गजनवी पर विजय के उपलक्ष्य में जिला छतरपुर में मध्य प्रदेश में करवाया। 12वां है हम्पी के स्मारक का समूह। हम्पी के स्मारक का समूह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है हम्पी के स्मारक? कर्नाटक में। इन्हें वर्ष 1986 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। हम्पी के जो स्मारक है उनको वर्ष 1986 में यूनेस्को सूची में शामिल
किया गया। इनका निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने करवाया था। इनका निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने करवाया था। तेरहवां है फतेहपुर सीकरी का दरवाज़ा। फतेहपुर सीकरी का दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है फतेहपुर सीकरी का दरवाज़ा? उत्तर प्रदेश में है। इसे 1986 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी के दरवाजे को 1986 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। इसका नाम बुलंद दरवाज़ा है। फतेहपुर सीकरी के दरवाजे का नाम बुलंद दरवाज़ा है। यह संसार का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। जो फतेहपुर सीकरी का दरवाज़ा है वो संसार का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। बुलंद दरवाजे का निर्माण 1571 में अकबर ने करवाया। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? बुलंद दरवाजे का निर्माण 1571 में अकबर ने करवाया। चौदहवां है पट्टाडकल के स्मारक। पट्टाडकल के स्मारक कर्नाटक में स्थित हैं। पट्टाडकल के स्मारक कहाँ पर हैं? कर्नाटक में हैं। इन्हें 1987 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। पट्टाडकल के स्मारकों को 1987 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। पट्टाडकल के स्मारकों का निर्माण चालुक्यों ने 7 से 8वीं शताब्दी में करवाया। पट्टाडकल के स्मारकों का निर्माण चालुक्यों ने 7 से 8वीं शताब्दी में करवाया। पंद्रहवां है एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ पर हैं एलिफेंटा गुफाएं? एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। इन्हें 1987 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। एलिफेंटा गुफाओं को 1987 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया और ये कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में हैं। एलोरा एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। इनका निर्माण ऊंची बेसाल्ट की खड़ी चट्टानों की दीवारों को काटकर किया गया। एलोरा एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। इनका निर्माण ऊंची बेसाल्ट की खड़ी चट्टानों की दीवारों को काटकर किया गया था। 16वां है चोल मंदिर। चोल मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है चोल मंदिर? तमिलनाडु में। इसे वर्ष 1987 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। चोल मंदिरों को 1987 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। इसे तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसे तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा ने करवाया था। इसके वास्तुकार सांव वर्मा थे। ये 13 मंजिला इमारत है। तंजावुर के मंदिर का निर्माण राजा ने करवाया था। इसके वास्तुकार कौन थे? सांव वर्मा थे और ये 13 मंजिला ऊंची इमारत है। 17वां है सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर है सुंदरवन नेशनल पार्क? पश्चिम बंगाल में। इसे वर्ष 1987 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। सुंदरवन नेशनल पार्क को 1987 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया।
सुंदरवन क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष या मैंग्रोव वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसी कारण इनका नाम क्या है, सुंदरवन। इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। सुंदरवन नेशनल पार्क में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। अठारहवां है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ये दो देवी हैं, एक तो माँ नंदा है और एक माँ सुनंदा। नंदा देवी को 1988 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। इसे क्या कुमायूं की कुल देवी कहते हैं। किसको, नंदा और सुनंदा देवी को कुमायूं की कुल देवी भी कहा जाता है। 1988 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। फूलों की घाटी को 2005 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया फूलों की घाटी को, फूलों की घाटी को 2005 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। फूलों की घाटी में काले भालू, भूरे भालू, भराल व हिमतेंदुआ जानवर पाए जाते हैं। फूलों की घाटी उद्यान में काले भालू मिलते हैं, भूरे भालू मिलते हैं, एक जीव है भराल व हिमतेंदुआ जानवर पाए जाते हैं। 19वां है सांची के बौद्ध स्तूप। सांची के बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची के बौद्ध स्तूप कहाँ पर हैं, सांची के बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची के बौद्ध स्तूपों को 1989 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। सांची के बौद्ध स्तूपों को 1989 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। सांची के बौद्ध स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया। सांची के बौद्ध स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया। मतलब ईसा मसीह के जन्म वर्ष से जो पहले मतलब उसमें है। 20वां है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। कहाँ पर है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसे वर्ष 1993 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। हुमायूं के मकबरे को 1993 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1569-70 में बेगम हाजी ने करवाया था। जो हुमायूं की पत्नी थी बेगम हाजी ने, उन्होंने करवाया था 1569-70 में। 21वां है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। क्योंकि दिल्ली में क्या बीमार है, कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में है। कुतुब मीनार को वर्ष 1993 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। कुतुब मीनार को वर्ष 1993 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 से 1197 ईस्वी मध्य करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1191 से 97 बीच में करवाया। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर या 238 फीट है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर या 238 फीट है। 22वां है भारत का पर्वतीय रेल मार्ग। भारत का पर्वतीय रेल मार्ग पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ कहाँ पर है, एक तो पश्चिम बंगाल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा हिमाचल प्रदेश में। दार्जिलिंग हिमालयन रेल मार्ग को वर्ष 1999 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। दार्जिलिंग हिमालयन रेल मार्ग को वर्ष 1999 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। नीलगिरी माउंटेन रेल मार्ग को 2005 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। नीलगिरी माउंटेन रेल मार्ग को 2005 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। कालका शिमला रेल मार्ग को 2008 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। जो कालका शिमला रेल मार्ग है उसको 2008 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। 23वां है बोध गया मंदिर। बोध गया मंदिर बिहार में है। कहाँ पर है बोध गया मंदिर,
बोध गया मंदिर बिहार में है। बोध गया मंदिर को 2002 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? बोध गया मंदिर को 2002 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। यहां भगवान बुद्ध की 25 मीटर 80 फीट ऊंची प्रतिमा है। कितनी ऊंची बुद्ध की प्रतिमा है? 25 मीटर या 80 फीट। भगवान बुद्ध की 25 मीटर या 80 फीट ऊंची प्रतिमा है। 24वां है भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इन्हें 2003 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। भीमबेटका गुफा में बनी हुई पेंटिंग लगभग 30,000 साल पुरानी है। जो भीमबेटका में बनी हुई पेंटिंग है, जो चित्रकारी बनी हुई है, वो लगभग 30,000 साल पुरानी है। 25वां है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहाँ पर है? मुंबई में है। इसे 2004 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को 2004 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। ब्रिटिश वास्तुकार F.W. स्टीवंस द्वारा डिजाइन की गई यह इमारत गोथिक शहर और भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक बंदरगाह के रूप में बॉम्बे का प्रतीक बन गई है। टर्मिनल का निर्माण 1878 में शुरू होने वाले 10 वर्षों में हुआ। मतलब 1878 से शुरू होने वाले 10 वर्षों में हुआ। जय हिंद।